नमस्कार मित्रों, अभी पिछले वीडियो में हमने कर्ण पर्व, सातवां पर्व और आठवां पर्व के बारे में बताया है। अब आगे हम शल्य पर्व के बारे में जानेंगे। शल्य पर्व, इसी में यह कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए तब मद्राज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। वृत्तानि रथयुद्धानि कीर्तयन्ते यत्र भागशः विनाशः कुरु मुख्यानां शल्यपर्वणि कीर्त्यते। शल्यस्य निधनं चात्र धर्मराजन् महात्मनः शकुनेश्च वधो अत्रयो सहदेवेन संयुगे। साथ ही वहाँ रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का प्रसंग भी है। सैन्ये च हतभुयिष्ठे किंचिष्ठे सुयोधनः हृदयं प्रविश्य यत्रासो संसप्तभ्यापो व्यवस्थितः। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बच रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। प्रवृत्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्सलुब्धकः क्षेपयुक्तैर्वचोभिश्च धर्मराजस्य धीमतः हृदात समुत्थितो यत्र धार्तराष्ट्रतमर्षणः भीमेन गदया युद्धं युत्राशीकृतवान् सः। किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेपयुक्त वचनों से अत्यंत अमरस में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्य पर्व में ही हैं। समावाये च युद्धस्य रामस्यागमनं स्मृतं सरस्वत्यास्य तीर्थानां पुण्यतया परिकीर्तिता। गदायुद्धं च तुमुलमत्रयो परिकीर्तितं दुर्योधनस्य राजोऽथ यत्र भीमेन संयुगे। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की कथा भी कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तट पर तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है। उरुभरणी प्रसहाज्यो गदया भीमवे गया नवमं पर्व निर्दिष्ट में तद्भुतमर्थवता। जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियमों को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। यह अद्भुत अर्थ से युक्ता नवा पर्व बताया गया है। एकोनषष्टिरध्यायः पर्वण्यत्रिकीर्तिताः संख्याता बहुवृत्तान्ता श्लोक संख्यात्र कथ्यते। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। कौरव पांडवों के यश
का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। इसके पश्चात हम सौप्तिक पर्व जो 10वां पर्व है उसकी कथा अगले वीडियो में कहेंगे।